हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखी है एज यूजुअल। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है पॉल द वेनेटियन, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है क्वान यिन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या जिन्होंने भी पॉल द वेनेटियन का कार्ड सिलेक्ट किया है, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही है ना कि आप जो भी कोई हो, आप या आपके पर्सन, एनर्जी वाइस वर्सा होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके ना जो लाइफ में आपके जिनके साथ शादी होने वाली है उनकी आँखों का कलर ना मतलब ब्लैक नहीं हो सकता है। मतलब ब्लैक मेजॉरिटी लोगों के लिए होगा, लेकिन मुझे भूरी आँखें या ब्लू आइज़, अदरवाइज़ ब्राउन आइज़ की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। इनकी बियर्ड मुस्टैच हो सकती है, इनका फेस जो है ओवल हो सकता है। इनका ना हार्ट चक्र ओपन है, हार्ट चक्रा इनका ओपन है। ये रिलेशनशिप के लिए तैयार है। इनका फेवरेट कलर पीच कलर हो सकता है, ऑफ वाइट कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है और ग्रीन कलर हो सकता है। इनका सैक्रल चक्र ओपन है, इनका सोलर प्लेक्सस ओपन है, इनका हार्ट चक्र ओपन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना अपने चक्रास पे काम करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, कुछ ना कुछ। तो ये मुझे ना हीलर लग रहे हैं। इस कार्ड को देख के ना मुझे आर्कएंजल रफाएल की वाइब्स आ रही है। आर्कएंजल रफाएल इनकी एनर्जी में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है हीलर है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये खुद को भी हील करते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये रेकी हीलर हो सकते हैं, या फिर फेंगशुई जानते होंगे, लामा फेरा जानते होंगे, या फिर ये क्रिस्टल थेरेपी वगैरह कुछ जानते होंगे। कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हिप्नोटिस्ट भी ये हो सकते हैं। हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम लोग जो लोगों को हील करते हैं वो काम भी ये करते होंगे। कुछ ना कुछ हीलिंग का काम ये करते हैं। ये डॉक्टर या सर्जन भी हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से भी ये हो सकते हैं, या पैरामेडिकल प्रोफेशन से भी ये हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन मतलब मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। दूसरे भी प्रोफेशन में होंगे तो भी इनका जो बात करने का तरीका है, इनका जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका जो है, उसकी वजह से जो है लोग जो है सामने वाला हील होता होगा। इतना ये सॉफ्टली और इस तरह से बात करते होंगे कि लोगों को ये हील करते हैं। इनको पता है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये लोगों को हील करते हैं, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो वही मैं बोल रही हूँ कि इनका जो प्रेजेंस है ना, ये प्रेजेंस की वजह से ही सामने वाला हील होता होगा, और इसकी वजह से इनको जो है बहुत रिस्पेक्ट मिलता होगा, और इनको जो है बहुत लोगों से प्यार भी मिलता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे जो है ना ठीक है, अभी ना कार्ड से देखते हैं। मुझे आर्कएंजल रफाएल के इनको देख देख के ना बहुत वाइब्स आ रही है। देखते हैं अभी क्या है उनके एनर्जी में। एंजल प्रेजेंस तो इनके एनर्जी में है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कंफर्म
कि एंजल प्रेजेंस है इनकी। देखो मैंने क्या बोला है ना, दो दो एंजल वो पहले ही इसमें आ गए। एंजल प्रेजेंस तो है इनके एनर्जी में। फाइल नंबर 1। आज मैं उनकी एनर्जी ये निकाल रही हूँ। एनर्जी वाइज वैसा होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। करंट एनर्जी हम लोग आपके पार्टनर की निकालेंगे क्योंकि कार्ड ही निकल के आ गए। देखो मैंने बोला ना, एक देखो क्या हुआ। देखो एंजल प्रेजेंस, आर्कएंजल रफेल। मैंने उनको देख के कार्ड को बोला कि आर्कएंजल रफेल की मुझे वाइब्स आ रही है। आर्कएंजल रफेल प्रेजेंस है, प्रेजेंट है। एंजल प्रेजेंस इनके इसमें बहुत है। सभी एंजल्स, कितने एंजल्स आ गए देखो, 1 2 3 4 5 एंजल्स आ गए। और वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो ये 100% हीलिंग का काम करते हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं। थिंकिंग मैन है, इधर भी फेदर्स है, तो यहाँ पे भी एंजल प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फाइल नंबर 1 यहाँ पे इनका मैंने बोला सैक्रल चक्र एक्टिवेट है, इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे है। तो ये जो स्प्रेड है ना, तो इनसे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। इनके जो ऑरा है, उनके ऑरा में मुझे एंजल प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, एंजल ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। एंजल द्वारा गाइडेड ये रिश्ता होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो इन्होंने एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। जो भी है इनकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी हुआ है वो डेस्टाइन था, उनको वो सफ़र करना ही था। उसकी वजह से उनको एंजाइटी डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हुआ है। ऐसी कोई घटना ही उनके साथ घटी है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो बोलते हैं ना कि शांति गवा दी। और उसके बाद में इनकी जो इन्होंने अपने चक्रास पे काम किया है, और अभी ये अपने वो टॉक्सिक जो साइकिल था उससे बाहर निकल के आए हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, वो इनको हेल्प कर रही है ये सब चीज़ों में से बाहर आने के लिए। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आई हुए है, यहाँ पे आर्कएंजल एरियल आई हुई है, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आई हुई है, यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल आए हुए हैं। तो ये सभी एंजल्स जो है इनको हेल्प कर रहे हैं ये टॉक्सिक मतलब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंजल द्वारा गाइडेड आप ये कनेक्शन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान डेस्टाइन पार्टनर ही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान ना कुछ न कुछ, मैंने बोला जैसे कि हीलर है, क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल है। तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो क्रिस्टल रिलेटेड काम ये करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह जानते हैं। अदरवाइज़ इनके हाथ में क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह ये पहनते होंगे, या फिर इनके हाथ में हीरे की अंगूठी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। इनको जो है ना फेदर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन लगता होगा, इनको क्रिस्टल से भी ये अट्रैक्ट होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हाथ में है नहीं तो भी क्रिस्टल से इनका अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हीलिंग रिलेटेड ये काम करते हैं। इनको फेदर्स बहुत दिखते होंगे क्योंकि एंजल प्रेजेंस इनके पास है, और फेदर्स यहाँ पे मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो एंजल मतलब इनको साइंस देते होंगे, ऐसा मुझे ये नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरी जो रीडिंग है ना, वो टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं। 53 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि अगर आप मतलब कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पे कोई टीनेजर्स है, उनके साथ भी ये एनर्जी टैली होती होगी। लेकिन अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं और बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, और उस तरफ आपने कुछ कदम उठाया है, आप कुछ ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपका जो ये काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। टीनेजर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आपका ये काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लगता है कि उसकी वजह से बहुत टेंशन में हो,
और लेकिन ये टेंशन जो है ना ख़त्म होने वाला है और आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके लिए आप ये देख रहे हो, वो आपको वही मिलेगा। हु विल यू मैरी? तो आपको वो पार्टनर जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, मुझे लगता है जिस कंट्री में आप जाओगे वहीं पे आपका कलीग वगैरह हो सकता है, वहाँ पे आपको ये पार्टनर से मुलाकात होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पहला करियर सेट होगा और उसके बाद में ही आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। कोई ना कोई तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहा है 369, तो कोई कर रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मुझे 5 नंबर 369 ये तो मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है 5 नंबर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 555555 नंबर आपको दिखता होगा। 333333 नंबर आपको दिखता होगा। 1010 नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। 1010 नंबर आपको दिखता होगा। 1010 नंबर ये जो है कंप्लीशन का नंबर है, तो ये आपको दिखता होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये जो नंबर मैंने बताए हैं 369 8 5 और क्या बताया मैंने 10 यानी 1, तो ये जो नंबर है ये आपके बर्थ डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, या फिर इन डेट्स में या इन मंथ्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे मौजूद है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इस इंसान की अभी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सैक्रल चक्र इनका ओपन है, तो ये मतलब अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इनकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। हार्ट चक्र आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे आए हुए हैं, तो हार्ट चक्र इनका ओपन है। यहाँ पे क्राउन चक्र है, तो इनको डाउनलोड्स भी आते हैं। आने वाले दिनों में ये इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे है, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है इनको हर चीज़ में से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। मेरी पाइल नंबर 1 के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे है और स्ट्रेंथ यहाँ पे डबल स्ट्रेंथ आया हुआ है, एंजल आई हुई है। तो 100% ये इंसान जो है हीलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ ना कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ये इंसान में है। हीलिंग पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स। पेज ऑफ पेंटेकल्स, जस्टिस, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। पेज ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। 5 of cups, 6 of swords एंड 3 of cups। यहाँ पे मैं एक कार्ड में लेना चाहूँगी। यहाँ पे है चौथी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हुई है, दोनों भी जोड़ा है, जोड़ा यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन मुझे ये 2 कार्ड्स ने दे दिया है। अभी पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इंसान की ज़िंदगी में जो मैंने बोला एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो टॉक्सिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे ये कार्ड से मिल रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटेकल्स ने। इनका कुछ ना कुछ तो कोर्ट मैटर चल रहा है, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसका अभी तक ना रिजल्ट आना बाकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे
नज़र आ रहा है। इनके ये ना इंसान जो कोई भी है हीलिंग जानता है, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो काम ये करता है। इसने अपने आप को बहुत हील किया हुआ है। इसके पास में जो कुछ भी हुआ है बहुत इसने देखा है, भुगता है, उससे वो बाहर निकल के आया है और अपने आप को इसने खुद हील किया है। उसमें हीलिंग पावर्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि दो बार स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स इसमें है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो लेडी है वो लायन के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। तो ये कोई आसान बात नहीं है कि इतना इतने जंगली जानवर के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना ये इजी काम नहीं होता। लेकिन ये लेडी कर रही है, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। इसका कंफर्मेशन ये मुझे कार्ड दे रहा है। ये आपका सोलमेट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है। और आपकी जो स्प्रेड आए हुए हैं, ये करंट एनर्जी का जो स्प्रेड आपका आया हुआ था, एंजल प्रेजेंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, और जो वर्ल्ड का कार्ड आया था, जो साइकिल कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ था, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान जो है आपका डेस्टिनी पार्टनर है। इसका टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अभी ये आपका डेस्टिनी पार्टनर बन के आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अभी तो यहाँ ये इंसान जो है ना, पहली बात तो रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा। इसकी ह्यूज फैमिली हो सकती है, बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है। वहाँ पे मतलब बहुत लोग हैं, भाई बहन, बहुत बड़ी फैमिली, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास बहुत है। ये रिच वेल्दी ख़ानदान से हो सकता है, वेल नोन पर्सन हो सकते हैं। इनका ख़ानदान बहुत वेल नोन हो सकता है। इनके पास पेट्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जहाँ पे रहता है ना, वो सिटी होगी। ये बिलोंग करते हैं किसी टाउन से, या मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि किसी गांव से बिलोंग करते हैं ये। लेकिन अभी जो है अपने करियर के लिए ये सिटी में रह रहे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तो फ़िलहाल ये अपने काम पे फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड है। फिर वो टीनेजर के लिए भी है और सेकंड मैरिज करने वालों के लिए भी है, फर्स्ट मैरिज करने वालों के लिए भी यही एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो इंसान है अपने काम पे फोकस्ड है, अपने काम के ऊपर ये बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो ये इंसान किसी के भी बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपनी सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी मतलब चक्रास पे काम कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इन्होंने अपना कर्मा भुगत लिया है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कर्मा इनको भुगतना ही था, कर्मा इन्होंने भुगत लिया है। और अभी जो है आने वाले दिनों में, अभी तो हैंग सिचुएशन में है, अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो है नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टीनेजर्स की मैं अगर बात करूँ तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसका एक मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप टूटा हुआ है और उसके बाद में ही जाके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। फर्स्ट मतलब आप इसका पहला प्यार नहीं रहोगे, ये आपको कंफर्म रखना है। मुझे लगता है कि आपके बारे में भी यही सिचुएशन मुझे लग रही है, आपका भी अफेयर टूटा है, इनका भी यही एनर्जी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट राशियाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे राशियाँ हैं। सिर्फ एयर साइन मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, लेकिन आगे देखते हैं। एयर साइन की वाइब्स तो है मेरे पास, मुझे आ रही है। एयर साइन भी यहाँ पे है, ये देखिए एयर साइन भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान ना पीछे के बारे में अभी निगेटिविटी में ही है,
निगेटिव मतलब ऐसा है ना कि ये अभी तक भुला नहीं पाया है अपने पास्ट के पर्सन को, क्योंकि इनका अभी तक मुझे लग रहा है कि डिवोर्स हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये वॉक अवे कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल इनका प्रोसीजर चालू है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये इंसान आने वाले दिनों में आपके साथ में, दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल मतलब वे में आ जाएगा, एंजॉय करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ना इसने हील किया है अपने आप को। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है, वो फॉर्मेलिटी होने के बाद में ये एंजॉय करेगा, अपने लाइफ को एंजॉय करेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करेगा, सब कुछ करेगा। ये नॉर्मल तरीके से आपके सामने पेश आएगा, मतलब आपके ही नहीं सबके सामने पेश आएगा। ये नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो ये इंसान जो है ना, एक तो पहली बात ये इंसान जस्टिस के फील्ड से हो सकता है, क्योंकि जस्टिस के कोर्ट का 2 आ चुके हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉ रिलेटेड काम ये करते हैं। एनजीओ चलाते होंगे, ऐसा कुछ काम करते होंगे। अदरवाइज ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, एक्टर हो सकते हैं, या फिर मतलब स्टेज शोज़ करते होंगे, सीरियल में एक्टिंग करते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इंसान जो है फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम भी करते होंगे। इनका जो है एंसेस्ट्रल बिजनेस ये संभालते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये बैंक में हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ये सीए हो सकते हैं, ये सीएस हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये इंसान जो है अपना एंसेस्ट्रल बिजनेस संभालते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इनके साथ में इनके भाई बहन भी एक ही बिज़नेस में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इनका ना एक बच्चा हो सकता है। इनका एक, अगर ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो इनका एक बच्चा हो सकता है। लेकिन आप, अगर आपका भी ये बच्चा है, ये एनर्जी आपकी है, या दोनों को एक एक बच्चा है, तो आपको इनके बच्चे को अपनाना है और उनको आपके बच्चे को अपनाना है। ये मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो ये जो है मतलब रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि बॉटम एनर्जी में डेविल आ चुका है, और एनर्जी में ये सब के एनर्जी के नीचे डेविल है। तो डेविल जो है ना पैशनेट कनेक्शन को शो करता है, लेकिन उसी टाइम पे निगेटिव एनर्जी को भी शो करता है। लेकिन डेविल जो अभी आया हुआ है इसमें, वो हेरोफंट के ऊपर आया हुआ है। डेविल के नीचे हेरोफंट का कार्ड था, हेरोफंट के नीचे ही जजमेंट का कार्ड था। तो डेविल जो है पॉजिटिव कार्ड्स के साथ में आया हुआ है। तो ये जो इंसान है मतलब ये डेविल की एनर्जी निगेटिव नहीं आ रही है, ये इंसान निगेटिव नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ये निगेटिविटी लेके नहीं आएगा, पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। ये इंसान जो है ना दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। उसकी खूबसूरती से लोग अट्रैक्ट होते होंगे। इसके पास, इसके पीछे ना, अगर ये मेल है तो फीमेल जो है मतलब इसके पास इसके पीछे पड़ती होंगी, और फीमेल अगर है तो इसके मेल जो है उनके पीछे पड़ते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो कनेक्शन है, ये डेस्टिनी कनेक्शन है, ये तो मुझे ये हो रहा है। यहाँ पे हेरोफंट का कार्ड है, तो 100% ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर जस्टिस मतलब हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे कर्मा तो है ही, हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ना एक मुझे वाइब्स आ रही है कि ये इंसान अगर ये सभी फील्ड में से नहीं है, तो ये इंसान ना म्यूज़िक का शौकीन हो सकता है, या खुद म्यूजिशियन हो सकता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना इसका मतलब प्रोफेशन हो सकता है। ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो सकता है किसी चीज़ को, मतलब आप ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला फेमस पर्सनालिटी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफंट है, यहाँ पे जजमेंट है। ये दिखने में तो होगा बहुत खूबसूरत, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि डेविल एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे डेविल जो है ना, वो यहाँ पे कार्ड में ऐसा दिखाया जाता है कि
ये डेविल है, उसको सिंग है वगैरह। लेकिन डेविल जो रहता है ना वो बहुत खूबसूरत रहते हैं, उनको उनके पास अट्रैक्शन पावर बहुत रहती है। पैशनेट कनेक्शन, मुझे यहाँ पे बहुत पैशनेट कनेक्शन फील हो रहा है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे ना, तो ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत पैशनेट रिलेशन होगा। आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, बार बार एक दूसरे के साथ मतलब आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे। बहुत मतलब अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो पीछे जितने भी दुख आपने झेले हैं ना, उसकी भरपाई ये रिलेशन में हो जाएगी। पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। परफेक्ट टाइमिंग, हाँ तो वेट के एनर्जी है ही ना। बी एसर्टिव, आपको ना ये खुले मन से इस इंसान को अपनाना है। कुछ छुप छुपा के कुछ करना नहीं है, जो कुछ भी है इसके साथ में बातें शेयर करनी है। तो इस रिलेशन के जैसा मतलब रिलेशन नहीं होगा दूसरा। ये लोग आपको देख के ना मतलब जलेंगे कि अरे क्या इसको कैसा कितना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला करके। तो ये अभी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स भी आ चुके हैं। ये हर्मिट का कार्ड था, हैंगमैन का कार्ड था। तो इनके अवेकनिंग चालू है और ये चक्रास पे काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये जो है इंसान अपने मतलब पावर में आ जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब पावर में आ जाएंगे तो आपके सामने ये रिश्ता आ जाएगा। डोंट स्टॉप का कार्ड है। तो आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मुझे लग रहा है वाइब्स आ रही है कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो अगर करते हो तो आपको रोकना नहीं है, क्योंकि एंजल प्रेजेंस मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपके गाइडेंस में। क्योंकि ये एंजल कार्ड ही मैंने निकाले हैं, तो ये एंजल आपको गाइड तो करे, लेकिन आपके सराउंडिंग में भी एंजल का प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है और ईयर फ्रॉम नाउ, तो टीनेजर्स के लिए ईयर फ्रॉम नाउ है। और जो सेकंड मैरिज करने वाले हैं उनके लिए 1 साल के अंदर अंदर ही ये चीज़ें होने वाली हैं। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए गाइडेंस। अभी देखते हैं कि चांस हमको क्या बताते हैं। देखो पहला ही चार्म आ चुका है एंजल का। तो एंजल प्रेजेंस यहाँ पे है, आपकी एनर्जी में एंजल्स मौजूद है। आपके पर्सन की एनर्जी में भी एंजल मौजूद है। इसका कंफर्मेशन तो मिल ही गया है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई निकल के आया है, बटरफ्लाई का चार्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये चला गया है इनकी ज़िंदगी में से, और आपकी ज़िंदगी में से भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कैमल आया हुआ है। तो किसी भी हालत में सरवाइव करना ये इंसान जानता है। किसी भी टफ सिचुएशन में कैसे टफ सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए, उसमें से किस तरह से बाहर निकला जाए, अपने आप को किस तरह से हील किया जाए, ये इंसान जानता है। ये इंसान रेगिस्तान से हो सकता है, डेजर्ट एरिया से ये बिलोंग करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक फ्लावर आया हुआ है। तो फ्लावर कब हम लोग गिफ्ट करते हैं? जब सब कुछ अच्छा होता है, किसी को हम लोग मिलने जाते हैं, किसी के कोई सेलिब्रेट करने वाला होता है, तभी हम लोग इसको फ्लावर गिफ्ट करते हैं। किसी पार्टी में जाते हैं तो खुशियों का माहौल जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। तो सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पे एक लियो आया हुआ है। तो ये जो है लियो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही फेमस कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, ये लियो से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये इंसान ना पॉलिटिशियन भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकता है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वर्गो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और वैसे सभी राशियाँ हैं, लेकिन ये राशियाँ ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। शैम्पेन की बोतल है, वो सॉरी वाइन की बोतल है। तो यहाँ पे 100% सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी।
तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी क्वीन या क्वान यिन का कार्ड सिलेक्ट किया है, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आपको यहाँ से ये गाइड किया जा रहा है या ये कार्ड से ये बताया जा रहा है कि आप या ये एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये इंसान जो है ना, इसका जो 7 चक्रा तो इसके एक्टिवेट है। ये इंसान हीलिंग का काम करता है। ये एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 के जैसे ही मुझे मैक्सिमम लग रही है। हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं। क्वान यिन है तो यिन एनर्जी इनमें बहुत है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी। ये कोई भी है, मेल फीमेल जो भी है, इनमें फेमिनाइन एनर्जी मुझे लगता है कि ज़्यादा है। ये बहुत लविंग केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है तो इनको जो है ना, कान में जो लंबे कान के होते हैं ना, जो कान झुमके, वो पहनना पसंद हो सकता है। इनको जो है ना, अगर ये हिंदुइज़्म को मानती है तो ये लक्ष्मी माँ से बहुत अट्रैक्ट होती होंगी, लक्ष्मी माँ को पूजती होंगी, विष्णु भगवान को पूजती होगी। इनको जो है लोटस फ्लावर अर्पित करती होगी। या फिर ये अगर बुद्धिज़्म को मानती है ना, तो ये इंसान ग्रीन तारा माँ की मतलब बहुत डिवोटी होगी। ये ग्रीन तारा माँ को प्रे करती होगी। इनको भी इनको लोटस ये करती होगी, अर्पित करती होगी। बाकी अगर आप हिंदुइज़्म को या फिर बुद्धिज़्म को नहीं मानते हैं, दूसरे किसी मज़हब से, तो आप ना अपने अगर क्रिश्चियन है तो मदर मैरी को बहुत ये मानती होंगी। मदर मैरी को बहुत एक इससे अट्रैक्शन इनको बहुत लगता होगा। और दूसरी बात है, जो अगर आप दूसरे किसी मज़हब से हो, मुस्लिम हो, तो आप जो है ना अपने माँ से या फिर दादी से या नानी से बहुत प्यार करते होंगे, उनके बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। जो फेमिनाइन एनर्जीज है आपके घर में, उनको ना आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। जो भी है, आप मेल है फीमेल है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके घर में जो भी फीमेल पर्सन है ना, उनका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो, दूसरे किसी कम्युनिटी से भी हो, तो आप जो है फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके चक्रास बैलेंस है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इनके भी चक्रास बैलेंस होंगे, क्योंकि ये हीलर होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। आप भी हीलर हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका या इनका फेवरेट कलर जो है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, वाइस वर्सा एनर्जी होती है। मैं जनरल बोल रही हूँ कि इनका जो फेवरेट कलर है ना, पर्पल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। पर्पल कलर, पिंक कलर, ऑफ वाइट कलर,
या फिर डार्क पिंक पिंक शेड्स में ऐसे कलर्स, और ग्रीन कलर, ये इनके जो है फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। इनके सातों चक्रास बैलेंस है, और ये जो है इंसान अपने यंग एनर्जी में आने के लिए तैयार है। जिन एंड यांग दोनों भी इनकी एनर्जी जो है बैलेंस करने में ये मुझे लगता है कि अभी वर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि यिन एनर्जी यानी जो इमोशनल साइड, और यांग एनर्जी यानी अपनी जो बोलते हैं ना कि करियर में, ये वो मटेरियल वेल्थ में, ये सब चीज़ें यानी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ये इंसान करते होंगे। लोटस से ये इंसान जो है अट्रैक्ट होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है इनकी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल है, कम्युनिटी का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। यहाँ पे है, मैंने बोला ना, पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में बैलेंस करने में जुटे हुए हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखो मैंने क्या बोला, मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, और कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। देखो जो बोला है वो कार्ड से देखिए वही एनर्जी पाइल नंबर 1 यहाँ पे निकल के आई हुई है। ये जो इंसान है ना पाइल नंबर 1, इसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा एक्टिवेट जो होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप ना करियर में बहुत आगे जाते हो, करियर में ग्रो करते हो। तो यहाँ पे जो है ना आर्कएंजल सैमुअल के कार्ड के नीचे ही डोर टू वैल्यू का कार्ड आ चुका है। तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है या इनका एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी एनर्जी हमने निकाली है, तो इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है। ये इंसान जो है फेमस है अपने काम में। ये इंसान मुझे लगता है कि अपने वर्क फील्ड में ये इंसान फेमस है, वेल नोन है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ये बहुत रिच वेल्दी है। अपने मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास है, और इनकी खुद की कमाई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ है। ये इंसान अगर मेल है तो इनके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, अगर ये फीमेल है तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मतलब एक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, परफॉर्मर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टेज शो से, या फिर मतलब ये बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिव इंसान होंगे, वेल नोन पर्सन होंगे, इनको लोग पहचानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर मुझे लग रहा है कि ये 3 कार्ड देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है, और ये कार्ड कि ये जो है ना इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, रिच वेल्दी और बहुत ही नेकदिल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। यह आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, यह आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके डेस्टिनी में ही इसको लिखा गया है। ये हीलर हो सकते हैं, ये बॉर्न हीलर है, कुछ ना कुछ तो ऐसी मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे भी कुछ करते हैं तो ये भी एक तरह का हीलिंग ही होता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सीरियल में काम करते हैं, तो लोगों के एंटरटेनमेंट करते हैं, तो लोगों को हील ही करते एक तरह से, तो ये हीलिंग ही होता है। तो हीलिंग रिलेटेड काम ये कुछ ना कुछ करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए कार्ड क्या आ गया, पर्सनल हीलिंग भी करते हैं, लोगों की हीलिंग भी करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो अपनी खुद की भी हीलिंग करते हैं, अपने ज़िंदगी में खुश रहना भी जानते हैं, और दूसरों को भी हील करते हैं, दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान रिच वेल्दी है, मतलब खुद का कमाया हुआ भी इनके पास बहुत है, और इनके एंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी भी इनके पास बहुत है। यहाँ पे वो मैन होल्डिंग हार्ट आया हुआ है, तो ये इंसान अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार है, शादी के लिए तैयार है। ये चाहता है कि इसके ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव आए, ये इसकी केयर करने वाला कोई हो इनके साथ,
इनकी बातें शेयर करने वाला कोई हो, इनकी ज़िंदगी में सुख दुख शेयर करने वाला कोई हो, इसके लिए ये अभी तैयार है और ये चाहते हैं रिलेशनशिप में आना। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो कॉर्नुकोपिया के कार्ड से मुझे हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये इसका कार्ड है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एंटर करने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान वर्ल्ड टूर करता होगा, बाहर जाता होगा, मतलब सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर ये काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी और हम लोग टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये इंसान का स्टेटस है, लेकिन ये करंट एनर्जी से मुझे तो ये पता चल रहा है आज जल्द से जल्द सेलिब्रेशन करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को जो है ना शैम्पेन पीने का शौक़ हो सकता है, या फिर वाइन पीने का शौक़ हो सकता है, या फिर ड्रिंक करने का। ये कभी कभार ड्रिंक करता होगा, ये पियक्कड़ नहीं है लेकिन कभी कभार ड्रिंक करता होगा। इसकी ज़िंदगी में से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्रूट्स खाने का शौक़ दोनों में से मतलब दोनों को भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्रूट्स जो है वो वापस प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को शो करता है, तो फ्रूट्स तो आप खाते होंगे, बहुत आपको पसंद होगा, या फिर आप जो हैं दोनों भी हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं और आपका डाइट चार्ट फिक्स होगा, कब क्या खाना है, कब कौन सा जूस पीना है, फ्रेश जूस कब पीना है, तो ये सब कुछ आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो ये ज़रूर अपने हेल्थ का ख्याल रखते होंगे, मतलब हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको 3443 2332 इस तरह के रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखते होंगे। यहाँ पे जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है, मिरर नंबर जिसको बोलते हैं, ये ऐसा नंबर आपको दिखता होगा। 111111 नंबर आपको दिखता होगा, 1010 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 333333 नंबर बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 77 नंबर 777777 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ या इन डेट्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए आपके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मेरी रीडिंग जो है टीनेजर से लेके 54 अबाव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सोशल मीडिया 100% यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करता है, सोशल मीडिया पे ये इंसान फेमस है या फिर काम करता है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, पेज ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स है। तो इमोशनल इंसान ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एंड द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टार, मैंने बोला ना डेस्टाइन पार्टनर है, स्टार आ गए हैं यहाँ पे, और क्या चाहिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, कंफर्मेशन चाहिए ही था मुझे। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, देखिए पाई नंबर 2। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टार का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये जो कार्ड है ना वो डेस्टिनी को शो करता है, डेस्टाइन पार्टनर को शो करता है। तो मुझे यहाँ पे आपको एक बात ये क्लियरली बतानी है, जो डेस्टाइन पार्टनर होता है, फिर वो कोई भी हो, मतलब सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, सभी लोग नहीं होते, कार्मिक भी होते तो भी डेस्टाइन ही होते हैं, लेकिन कार्मिक के रिलेशन भी एक से छूट के दूसरे में, मतलब दूसरे के साथ कार्मिक ही शादी होती है। तो ये जो रिलेशन है ना इजी गोइंग नहीं रहता है, बहुत दुखों के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद में ही डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में
एंटर करता है, एंट्री डेस्टिनी पार्टनर की होती है। क्यों? क्योंकि आपको सबक सिखाना ज़रूरी होता है। यूनिवर्स जो है आपको सबक सिखाती है और इस सिचुएशन में कैसा डील करना है वो आपको, मतलब जो है ना, किस्मत के थपेड़े जब तक आप नहीं खाते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बिहेव करना है, आपको ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। तो यहाँ पे जो है ना, ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो डेस्टाइन पार्टनर है आपका। ये सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ये कुछ ना कुछ तो सीरियल में काम करते होंगे, पिक्चर में काम करते होंगे, कुछ ना कुछ तो स्टेज शो करते होंगे, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया इसके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, या फिर यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एम्परर का कार्ड है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान जहाँ पे भी है वेल नोन है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, बहुत रिच है, बहुत रिच वेल्दी फैमिली से भी है, और इसके पास खुद का कमाया भी बहुत कुछ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईगोइस्टिक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ईगो भरा पड़ा है इसमें, ईगो भी है, और मतलब क्या बोल सकते हैं, ईगो भी है इसमें। और ईगो इसलिए है कि ये इंसान को जो है ना ऐसे पोजीशन पे है ये कि इसको जो है थोड़ा सा रूड और ईगो रहना पड़ता है। रूड भी है, ईगो भी है। तो ये इस तरह का नेचर इसकी काम की वजह से इसका हुआ है। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप टूटी हुई है, पहले इसने धोखा खाया है। ये फर्स्ट मैरिज भी होगा तो भी इसके लव रिलेशनशिप टूटी है, बुरी तरह से इसको चीट किया गया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं बाद में बॉटम एनर्जी भी दिखाऊंगी, लेकिन ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि बुरी तरह से इसको चीट किया गया है। मुझे लग रहा है कि इसको पैसे रुपए की भी लॉसेस हुए हैं इसमें, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके पैसे मतलब पैसों के मामले में भी इसने चीटिंग देखी है, ऐसा मुझे ये दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है इमोशनल है, बहुत इमोशनल इंसान है। इसने खुद मतलब कन्फेस किया होगा पार्टनर को, अपना लव कन्फेस किया होगा, और उसने इसका फ़ायदा उठाया और इसकी चीट किया। तो इसका जो है ना भरोसा उठ गया है प्यार से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2, आपको इस इंसान, जब आपके पास ये जो इंसान आएगा, इस इंसान का रिश्ता मुझे लगता है कि आ जाएगा, तब आपको जो है अपने बिहेवियर से, अपने नेचर की वजह से आप इसका दिल जीतोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये आपका ही डेस्टाइन पार्टनर है, आपके साथ ही इसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके और इनके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। जितना प्यार आप उससे करोगे उतना उससे कई ज़्यादा प्यार ये इंसान आपसे करेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना मुझे नॉन वेजिटेरियन मतलब नॉन वेज खाने वाला दिखाई दे रहा है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान का मतलब बहुत एंडिंग्स हो चुके हैं इसकी ज़िंदगी में, और इसने जो है ना वॉक अवे किया है। इसको मतलब जो इस इंसान का नेचर इस तरह का है ना कि जो चीज़ इसको सर्व नहीं करती वो मुड़ के नहीं देखता। जिस रिलेशनशिप का इसने जो छोड़ी है, या फिर जहाँ पे ब्रेकअप हुआ है ना, तो आगे चल के अगर ये रिश्ता आ भी जाता है ना वापस, तो भी वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ में ये इंसान लॉयल रहेगा और आखिरी दम तक ये अपना लॉयल्टी आपको दिखाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में इस इंसान की न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छा टर्न लेने वाली है। पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में ये ना इंसान बहुत ही करेजियस इंसान, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और इस इंसान का जो है ना आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे जो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये इंसान की ग्रोथ आपके साथ में ही लिखी हुई है। आप जब इस इंसान के ज़िंदगी में आओगे तो ये इंसान की जो है प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मैंने जैसे कि बोला कि इस इंसान को बुरी तरह से चीट किया गया था, बुरी तरह से इसको जो दिल तोड़ा है, इसका मतलब इसका पैसा रुपया भी, नेम फेम पे भी इसके प्रॉब्लम आया था, इसका नाम भी ख़राब होने की नौबत आई थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो इसका जो है ना, ये प्री प्लान्ड किया गया था कि इसका जो इसका नाम ख़राब हो जाए और इसको काम ना मिले या इसको प्रॉस्पेरिटी ना मिले, इसको करियर में भी मतलब डाउन किया जाए। ये प्लानिंग करके ही ये सभी चीज़ें की गई थी इसकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है ना कि ऐसे लगता है कि वाइब्स मुझे ये आ रही है कि ये जो पार्टनर या फिर इसकी जो फर्स्ट रिलेशनशिप थी ना, इसको भी प्लांट किया गया था इसको बदनाम करने के लिए। ये मुझे ऐसा या वाइब्स यहाँ पे आ रहा है। और इस इंसान को जब ये बातें पता चली तो ये इंसान ने उस सभी चीज़ों का खात्मा कर दिया। उन सभी जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनको जो नीचा दिखाने वाले लोग थे, इनकी जो मंसूबे थे, उनको उन्होंने खारिज कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया और ये अपने पावर में खड़े रहे। क्योंकि एंजल्स जो है इनके साथ में है, इनके भगवान इनके साथ में है, ये हीलिंग करते हैं। ये इनके जो एंसेस्टर्स है वो भी इनके साथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी चीज़ों से ये मुझे पता चल रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही पावरफुल इंसान अभी उस टाइम पे भी थे, क्योंकि एंजल आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे है। मुझे यह कार्ड से ये वाइब्स आ रही है ना, और आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे है। तो इनके ऊपर आप अगर मानो या ना मानो, लेकिन ब्लैक मैजिक का भी इनके ऊपर ये किया गया था। इनको ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। अभी मतलब इस तरह से सब कुछ उनका तहस नहस करने की कोशिश की गई है और ये उसमें से बाहर निकल के आए हुए हैं, अपनी हीलिंग किए हुए हैं और अपने पावर में हैं। बहुत पावरफुल पोजीशन में अभी ये पहुंच गए हैं। तो अभी देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। फॉरगिवनेस, तो आपको जो है फॉरगिव करना है। आपके साथ में अगर ये एनर्जी मैच करती है तो आपको भी, जिन्होंने दुख दिया है उनको आपको फॉरगिव करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब गाइडेंस आ रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो उनके साथ में जो है, जो आपके साथ हुआ उसके बारे में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। यहाँ पे जो है सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है। तो अभी जो आप सिचुएशन में हो, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही होगी, तो इसीलिए ये कार्ड आ गया है। तो ये सिचुएशन अब इम्प्रूव हो जाएगी, ये गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है और आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। तो आपके इंट्यूशन को आपको सुनना है और आपके एंजल्स को आपको पूछना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ऐसा गाइडेंस एंजल द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं शांत क्या करते हैं। यहाँ पे जो है लियो है, सन का चार्म आया हुआ है। तो ये इंसान फेमस है, ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है। हाँ, पाइल नंबर 2, ये इंसान सोशल मीडिया पे करता है। तो ये इंसान मतलब फेमस पर्सनालिटी है, तो ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है। इसका नाम ख़राब करने की भी कोशिश की गई होगी। तो ये इसका वर्क प्रोफेशन पॉलिटिक्स में भी ये काम करते होंगे। तो यहाँ पे मतलब ये इंसान कॉन्फिडेंट इंसान, फेमस इंसान, रिच वेल्दी फैमिली का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी राशि जो होगी लियो हो सकती है। लियो होने के चांसेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है एक पावर ऑफ ट्रिनिटी का सिंबल यहाँ पे आया है। स्टार भी बोल सकते हैं आप, जो डेस्टाइन कनेक्शन है। पावर ऑफ ट्रिनिटी को हम लोग माइंड, बॉडी एंड सोल से कनेक्ट करते हैं। तो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल ये आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आया है तो भी आपके अलाइनमेंट में है। आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली जानते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक आउल आया हुआ है। तो आउल जो है इंट्यूशन पावर को शो करता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो 100% ये स्पिरिचुअल इंसान है। इसके चक्रास ये बैलेंस कर रहा है। ये एनर्जी इसके पास है, यांग एनर्जी को ये बैलेंस कर रहा है। यिन एंड यांग दोनों एनर्जीज ये बैलेंस करेगा आने वाले दिनों में। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में भी और स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला चार्म आया हुआ है कि स्कीइंग करने
वाला पर्सन आया हुआ है, तो ये स्कीइंग जानते होंगे, ये एथलीट हो सकते हैं, ये योगा वगैरह करते होंगे। अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो ये योगा वगैरह करते होंगे 100%। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉलिटिशियन भी होंगे तो भी ये योगा करते होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी दिमाग को बहुत शांत रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आउल भी है, यहाँ पे स्कीइंग करने वाला इंसान भी है, तो ये 100% योगा करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, कुछ न कुछ तो ये हीलिंग रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि डॉट ऑफ पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे एक की आई हुई है, तो हर चीज़ की इनके पास में सॉल्यूशन है, हर चीज़ का इनके पास में जो है जवाब है। ये यहाँ पे आपके दिल की चाबी इनके पास है, इनके दिल की चाबी आपके पास है। ये हर ताले की चाबी खोलना जानते हैं। कितना भी इनको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करोगे वो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। ये मुझे यहाँ पे रीडिंग में से निकल के आया हुआ है और इसका कंफर्मेशन ये की ने मुझे यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट कॉर्नोकोपिया को कार्ड को, और ये जो है वाइन का वाइन का जो ग्लास है, ये 2 चाम कॉर्नोकोपिया के कार्ड को कंफर्म करते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपके ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सब कुछ आने वाला है। ये इंसान को जो है वाइन पीने का शौक़ हो सकता है, शैम्पेन पीने का शौक़ हो सकता है, या ड्रिंक करने का शौक़ हो सकता है, फ्रूट्स खाने का शौक़ हो सकता है, हेल्थ कॉन्शियस ये हो सकते हैं, फिटनेस फ्रिक ये हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो फिटनेस फ्रिक की भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैमल आया हुआ है। तो जो मैंने बोला कि इतना बड़ा प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकलना है इनको बराबर मालूम है। तो कैमल क्या करते हैं कि डेजर्ट में रहते हैं, लेकिन डेजर्ट के जो वो बहुत कठिनाइयों भरे जो ज़िंदगी है उसमें से भी ये सर्वाइव करते हैं। तो हर चीज़ में ये सर्वाइव करना जानते हैं, हर प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का चाबी इनके पास है, हर प्रॉब्लम में का सॉल्यूशन इनके पास है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।